बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वाहिद। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर पुलिस ने लड़के पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। थाना सराय मुगल पुलिस ने बरवकत कार्रवाई करते हुए एक लड़के को मुर्गा बनाकर तशद्दुद करने पर 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पोंगी लालू के रहायशी अदील नामी लड़के को मुल्जिमान असद वगैरह ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सराय मुगल के इलाका चाह अपनावाला के रहायशी मुल्जिमान अदील, असद, दिशान और तसव्वुर ने अदील को हल्ला के करीब तशद्दुद का निशाना बनाया और वायरल वीडियो का नोटिस लेते हुए पुलिस ने बरवकत कार्रवाई की और 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं कसूर से मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मंशियात फरोश की रिपोर्ट हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हाफिज साकब अली मनसब राजपूत एडवोकेट कर रहे हैं। थाना इलाहाबाद पुलिस के SHO मोहम्मद शरीफ की सरबराही में कार्रवाई की गई और बदनाम जमाना मंशियात फरोश गुलाम मुस्तफ़ा को 1.5 किलोग्राम के करीब बरामदा चरस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम थाना इलाहाबाद के इलाका घेलन का रिहायशी है, जिसको खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इब्तिदा मंशियात फरोश की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। सीनियर लीगी रहनुमा अलहाज कैसर अमीन भट्ट के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। कैसर अमीन भट्ट ने ROPP 146 एहसानुल हक के सामने पेश होकर कागजात मुकम्मल करवाए। इस मौका पर तजवीज़ करता मिर्जा रिजवान टाइट कंदा, मोहम्मद अकबर, तजम्मुल अंसारी, मिर्जा तौसीफ चौधरी, उमर गुज्जर, हाफिज अदनान भट्ट, रूमी चौधरी, मिर्जा दानश, तैयब चौधरी, दीगर अफराद भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैसर अमीन भट्ट का कहना था कि अवामी हकीकी खिदमत के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। नस्ल दर नस्ल अवामी खिदमत का अमल जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग ने टिकट देकर एतमाद किया तो मायूस नहीं करूंगा। खबर शामिल करते हैं मोरखुंडा से। बहर मुर्तजा पढ़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक चौकी बची की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार। मुख्तलिफ वारदातों में छीने हुए लाखों रुपए मालियत के मोटरसाइकिल, नकदी और असला बरामद। मुल्जिमान अदनान और अब्दुल रशीद से रोड रॉबरी समेत 7 वारदातों का सुराग। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। DPO साइद अजीज की इंचार्ज चौकी बची की आसफ ओलक और हमराही टीम को शाबाश। जराइम पेशा अफराद का बीकनी का अमल बिला इम्तियाज जारी है। समाज दुश्मन अनासर। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारी नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सही अनवर जप्पा की ज़ेर निगरानी शाही बाजारों बहावलपुर से तजावुज़ात के खात्मे का मिशन भरपूर तरीके से जारी है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सही अनवर जप्पा ने शाही बाजार, चौक बाजार, गरीगंज बाजार और मछली बाजार का दौरा। तजावुज़ात के मरतकब अफराद और तजावुज़ात के मुस्तकिल खात्मा तक ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि तजावुज़ात से पाक शहर हर शहरी का बुनियादी हक है। उन्होंने कहा है कि तजावुज़ात कायम करना एक संगीन जुर्म है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मियाँ अजहर जवेद हमरा थे। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल के आउटडोर का दौरा किया। उन्होंने आउटडोर के मुख्तलिफ शोबाजात में जाकर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद अदील, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसल शहजाद, मोहम्मद वकार और मोहम्मद शफी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि तरक्याती कामों के म्यार पर खसूसी तवज्जो दी जाए और जारी तरक्याती काम मुकर्ररा म्याद में मुकम्मल किए जाएं। खबर शामिल करते हैं गोडकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुल अहमद जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद भुट्टो तालुका बाड़ो का वर्कर्स इजलास दिल्ली चीफ ऑर्गेनाइजेशन जलाल बुजदार की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। तहसील ओबामा के सदर अली शेर रिंद, जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद कोश, सीनियर नायब सदर अली शेर कोश, नायब सदर सादक साइमन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फ़कीर लुत्फ चाचड़, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ गरगेज, खजांची गुलाम हुसैन कोश, प्रेस सेक्रेटरी गुलाम नबी कोश, ऑफिस सिक्योरिटी गुलाम मुर्तजा कलहोरू, राब्ता सिक्योरिटी नुमान साइमन मुंतखब हुए। इजलास में डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर गुलाम हुसैन, शर हाफिज अब्दुल मजीद कोश और दीगर कारकुनान सईद बुजदार, शहजाद बुजदार, निसार बुजदार, फजल अब्बास बुखारी और दीगर ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। मोहम्मद रऊफ अरशाद साहब का सूबाई नायब सदर जमहूरी वतन पार्टी पंजाब ने पाकिस्तान हाउस बिहाड़ी से मंसूब बयान दिया कि जमहूरी वतन पार्टी का लापता अफराद के मुतालिक असूली मौक़िफ़ है कि हम आइन पाकिस्तान के साथ हैं और आइन पाकिस्तान में लोगों को लापता करने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई शख्स किसी भी मुश्तबा गैर कानूनी सरगर्मी या जुर्म में मुलव्वस है तो उसे गिरफ्तार किया जाए और अदालतों में पेश किया जाए और तमाम आइनी कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरुणाबाद में वाइटल ग्रुप की तरफ से तमीर किया गया हाजी मोहम्मद यासीन डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में CEO हेल्थ बहावल नगर मरूफ कारोबारी ग्रुप के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद सईद,
سابق MP چودھری غلام مرتضیٰ MS تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی. ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہرون آباد کے شہریوں کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. معروف وائٹل گروپ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہرون آباد میں ڈائلسس سینٹر کی تعمیر کروا کر آج افتتاح کر دیا. ڈائلسس سینٹر کا نام بانی چیئرمین وائٹل گروپ حاجی محمد یاسین مرحوم کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہرون آباد کے عوام سے ڈائلسس سینٹر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہرون آباد میں تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تھا، جو ان کے بڑے بھائی سرپرست اعلیٰ وائٹل گروپ حاجی محمد سعید نے پورا کر دیا ہے. اور CEO ہیلتھ بھاول نگر سابق MPA غلام مرتضیٰ چودھری اور MS تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہرون آباد ڈاکٹر انور سکھیرا کے ہمراہ مل کر افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں وائٹل گروپ کے MD میاں فرخ ثنا بھائی، ڈائریکٹر غلام مجتبیٰ اور انجمن تاجران کے ممبران سمیت بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر CEO ہیلتھ بھاول نگر ڈاکٹر محمد اقبال نے وائٹل گروپ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وائٹل گروپ نے ہمیشہ اپنے علاقے کے لیے محکمہ صحت سے بھرپور تعاون کیا ہے اور اپنے علاقے کے پاسیوں کی مشکلات حل کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ہماری بیورو چیف رمشا طارق کی اس رپورٹ میں. فیصل آباد پریس کلب میں جنرل اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول سے کیا گیا. فیصل آباد پریس کلب کے منتخب عہدیداران کی 2 سالہ کی کارکردگی پیش کی. جنرل اجلاس پریس کلب کے ممبران صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. فیصل آباد پریس کلب کے صدر شاہد علی اور ان کے گروپ نے سالانہ انتخابات 2021 میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر جنوری 2022 کو فیصل آباد پریس کلب کا انتظام سنبھالا. اپنے 2 سالہ عرصے میں صحافیوں کے گھروں کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے انہیں جو خدمت سر انجام دی. فیصل آباد پریس کلب میں ترقیاتی کام، انسٹیٹیوٹ آف لینگویج اینڈ پروفیشنل کورسز کا قیام، مرحوم صحافیوں کی ڈیتھ گرانٹ میں اضافہ، مستقل اور یوٹیلیٹی اسٹور سہولتوں کی فراہمی، سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ کا انتظام، رعایتی طبی ٹیسٹ اور میڈیکل کیمپوں کا انتظام، ٹرانسفارمر کے 10 سال پرانے مسائل کا حل، پریس کلب میں ڈیجیٹل اسٹوڈیو کی سہولت، ممبران پریس کلب کے لیے یوفون فری 4G سمز، جدید طبی تعلیمی سہولتوں کا انتظام، پریس کلب میں بڑے سولر سسٹم کی سہولت، الائڈ ہسپتال میں کمرہ نمبر 12 کی ریزرویشن، ہاتھ سے لکھے قرآن پاک کے سب سے بڑے نسخے کی زیارت، صحافیوں کی سہولت کے لیے سوئمنگ پول کی سہولت، فری میڈیکل کیمپ اور اس کے علاوہ کئی ترقیاتی کام بھی کیے ہیں. اور عہدیداروں نے اپنی اپنی خیرات کا اظہار کیا. صحافی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی بلا تفریق ممبرشپ دی جائے، کیونکہ یہ سب صحافیوں کا گھر ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو سیکرٹری صاحب فیصل آباد پریس کلب کی کارکردگی بتا چکے ہیں، میں شاہد علی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس محنت اور جانفشانی کے ساتھ فیصل آباد پریس کلب کی خدمت کی. اسٹور کا ایک ٹرک، ایک جو کیمپ ہے وہ فیصل آباد پریس کلب میں لگایا جائے اور صحافی جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں. اور ہفتے میں 1 سے 2 روز جو تھے یوٹیلیٹی اسٹور والے یہاں پہ آتے تھے اور باقاعدہ کیمپ لگاتے تھے، جس کے بعد ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریس کلب کے ساتھ جو ایک دکان بنی ہوئی ہے، اسے مکمل طور پہ یوٹیلیٹی اسٹور کا شکل دے دی گئی ہے. یہاں سے ہمارے تمام صحافی بہن بھائی جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور صحتیابی کی بات تھوڑی طور پہ ہوا ہے، میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اگرچہ بہت سارے دوست ان کی عیادت کے لیے نہیں جا سکے، لیکن آج میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ عطا کرے. اسی طرح آپ کے سامنے جو بات کی علامت ہے کہ شاہد علی گروپ جو ہے وہ کم از کم اس حد تک تو ناقدین کی نظر میں بھی کامیاب ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا فن ہم لوگ رکھتے ہیں. یعنی یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ جیسے بھی کوئی جھگڑا کوئی لڑائی گھروں کے اندر ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، کلب میں بھی جب الیکشن قریب آتا ہے تو یہ حالات بن جاتے ہیں کئی دفعہ کہ میں بھی وہ کئی بار پچھلی سیٹ پر بیٹھا رہا ہوں، ایسا چلتا ہے. بعد 2 سال بعد ہوا ہے، ان کے گلے شکوے سنے، ہماری کارکردگی کا پمفلر بھی چھپا ہوا ہے، سب کو پتہ بھی ہے خود کیا کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے. جو لوگ آئے ہیں ان کے جو جذبات ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کو ٹائم دیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے، وہ جنرل ہاؤس جو اغراض و مقاصد ہے نا اس کے مطابق کام کرے. یہ الیکشن، یہ سیاست، یہ حصہ ہے، لازمی حصہ ہے. جو حصہ لیتے ہیں وہ قابل قدر ہوتے ہیں. کوئی ایک کی طرف ہوتا ہے، کوئی بی کی طرف ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہم سب ایک ہیں. کبھی کسی پریس کلب کے ممبر نے الیکشن ہارنے
खबरों से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर गुजार की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों में गौसिया जमात के रूहानी पेशवा और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह मोहम्मद कुरैशी को पंजाब पुलिस की जानिब से नारवा सलूक करने गिरफ्तार करने वाले के खिलाफ गौसिया जमात के हजारीन मुरीदीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर बाइकियों पंप सांगर रोड से खबरू शहीद चौक खबरू तक एहतजाजी रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन पंजाब पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे हैं। इस मौके पर मुजाहिरीन मोहम्मद हयात दरस, अब्दुल हलीम मंगरियू, इमाम बख्श गज्जू और दीगर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने साईं शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर करने के बावजूद पंजाब पुलिस हमारे रहबर मुर्शद साईं शाह महमूद कुरैशी पर तस्लील का निशाना बनाकर साईं से नारवा सलूक किया है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पंजाब पुलिस का ऐसा अमल नामुनासिब है। साईं शाह महमूद कुरैशी लाखों मुरीदीन का गद्दी नशीन है, उनसे नामुनासिब रवैया रखना जुल्म है। उन्होंने गैर कानूनी हमारे मुर्शद को गिरफ्तार किया है, जबकि हमारे मुर्शद को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद किया था। इतने बड़े अदारों की पंजाब पुलिस ने तौहीन की है। हमारा मुर्शद साईं शाह महमूद कुरैशी 3 बार वज़ीर ख़ारजा रह चुका है, इनसे ऐसा रवैया रखना नामुनासिब है। पंजाब पुलिस ने लाखों मुरीदीन की दिल आज़ादी की है। पंजाब पुलिस ने लाखों मुरीदीन की दिल आज़ारी की है। पंजाब पुलिस की क्या अहमियत जो हमारे मुर्शद को गिरफ्तार करे। गौसिया जमात वफाकी सपोर्टर थी हमारे कारकुन फौज के सपोर्टर हमारे मुर्शद को गैर कानूनी सियासी झूठे मुकदमे बना के फंसाया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निगरान वफाकी सरकार से मुतालबा किया है कि हमारे मुर्शद साईं शाह महमूद कुरैशी को फिलफौर आज़ाद किया जाए और पंजाब पुलिस के अमलदार और अहलकारान को सजा दी जाए, वरना एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। और एक सच्चे इंसान साबित होते हैं इस बात से कि उन्होंने हमेशा कोर्टों का सामना किया, आइन का एहतराम किया और आइन की पासदारी की। आपने आज तक मखदूम साहब को सियासत में कभी गलत अल्फाज, करप्शन, चोरी, बदतमीजी कभी भी आपने नहीं देखी। ऐसे साफ सुथरे इंसान जो इस मुल्क के वफादार हैं, इस पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो हक सच पर अपना नियत और हक सच की पैरवी है। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इस पार्टी से ताल्लुक है तो मैं मुल्क के लिए ये सोचूं। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी और पार्टी में जाऊं। उन्होंने सिर्फ मुल्क का सोचा और मुल्क के वफादार रहे। उन्होंने अगर सियासत में कुर्सी का सोचते तो कुर्सी की लालच मखदूम साहब को न आज थी न कल है। तो जब हम ये कहते हैं, जब मखदूम साहब या पाकिस्तान का कोई भी आम आदमी भी, उसे कानून का हक है। हमारा कानून क्या ये इजाजत देता है किसी भी एक आम आदमी की तस्लील की जाए? क्या हमारा कानून ये कहता है कि पुलिस किसी को पकड़ के धक्के दे? हमारे कानून में ये लिखा हुआ है। मैं चीफ जस्टिस खबर शामिल करते हैं हरोनाबाद से। मेरिट और फकत मेरिट पर अमल करने से हम बेशुमार मसाइल से न सिर्फ छुटकारा पाया जा सकता है बल्कि साइरीन की बरवकत दादरसी भी हो सकती है। यही वजह है कि इंसानियत का एहतराम और मेरिट की पॉलिसी पर अमल पैरा होकर बरवकत खुश असलूबी से अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देते हैं। इन ख्यालात का इज़हार तहसील ऑफिस रेवेन्यू में तैनात होने वाले रजिस्ट्री मेहर गुलाम मुस्तफ़ा और उमैर भाई ने हमारे नुमाइंदा खुसूसी और मुमताज़ साफ़ी मिस्टर AR बाबर से गुफ्तगू में किया। उमैर ने बताया कि मेरी कोशिश होती है कि साहिल को दोबारा ना चक्कर काटने पड़े और दुरुस्त रहनुमाई करके मुझे रूहानी सुकून मिलता है जो बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री और दूसरे किसी भी किस्म के मशवरा के लिए हम वक़्त कोशां हैं। हर शहरी बिला रोक टोक और बिला तफरीक मिल सकता है, किसी को दरमियान में डालने की ज़रूरत नहीं है। वाज़ह रहे कि इनकी तकरीरी से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है और शहरियों ने तवक्को ज़ाहिर की और वो अपनी इसी पॉलिसी को जारी रखते हुए अवाम को सहूलियात फराहम करेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फील्ड वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।